नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को देखेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि पिछले वर्ष जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। और देखिए, अपॉइंटमेंट से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि भाई ये वाले जो अपॉइंटमेंट का है ये आपको रटना ही है। दो चार बार पढ़ लेंगे, दो चार बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएंगी। और जैसा कि क्लास के लास्ट में हम फैक्ट्स ऑफ द डे के साथ हम क्या बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो एक करंट अफेयर को देखते हैं और वहां पे क्विक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले अपॉइंटमेंट की तरफ देखते हैं और हम देखेंगे सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों, वो है सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे DY चंद्रचूड़ ने नवंबर 2023 में, ठीक है, जो विभिन्न उच्च न्यायालय है उनके 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। ये 3 न्यायाधीश कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले दोस्तों जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सतीश चंद्र जी हैं और ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ बात करते हैं जस्टिस, ठीक है, अगस्टिन जार्ज मसीह, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश थे। इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और अगले हैं जस्टिस, ठीक है, संदीप मेहता, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। ठीक है, न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, सुप्रीम। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़। आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, चलिए आप मुझे कमेंट में आंसर करिए कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा DY चंद्रचूड़ को जो है मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि लास्ट क्लास में, अवार्ड वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अगली नियुक्ति है दोस्तों आलोक शर्मा, देखिए बनाया गया SPG, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक नियुक्त किए गए हैं आलोक शर्मा। तो ये देखिए, ये वरिष्ठ IPS अधिकारी थे आलोक शर्मा, और आलोक शर्मा को नवंबर 2023 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगली हमारी अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा इस अपॉइंटमेंट को। देखिए, ये बांग्लादेश की जो मुख्य है, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, शेख हसीना, इनकी ये पुत्री है। ठीक है, साइमा वाजिद, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और साइमा वाजिद देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो दक्षिण पूर्व एशिया है, उनकी ये क्षेत्रीय निदेशक बनाई गई हैं। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बेटी, और साथ ही साथ देखिए ये मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है साइमा वजीद। और साइमा वजीद को देखा जाए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया। तो ये स्टार्ट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राजेंद्र मेनन। तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों राजेंद्र मेनन। और राजेंद्र मेनन को 4 वर्ष के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। यानी कि ये पहले भी, ठीक है, सशस्त्र बल का जो न्यायाधिकरण है उसके ये पहले भी जो है अध्यक्ष थे। इन्हें पुनः जो है राजेंद्र मेनन को, इन्हें पुनः जो ये नियुक्त किया गया है। इनकी जो ये इस पद पे कब तक बने रहेंगे, या तो ये 70 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लें, ठीक है, या फिर 4 वर्ष। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 जून 2027 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बनाया गया दोस्तों, राजेंद्र मेनन। अगले देखिए, निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन नियुक्त किए गए दोस्तों अभिनेता राजकुमार राव। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन भी इस बार लोकसभा का इलेक्शन है 2024 में, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2023 में जो अभिनेता है राजकुमार राव, उनको जो है अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। और ये देखिए, एक राष्ट्रीय आइकन के रूप में ये क्या कार्य करेंगे, तो ये जो अभिनेता है राजकुमार राव, ये मतदाता शिक्षा और वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पे चुनाव आयोग है उसके साथ इन्होंने क्या किया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। लोगों को जागरूक करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा आकर के वोट दें। ठीक है, यानी कि वोट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उत्साहित करने के लिए ये कार्य करेंगे राजकुमार राव। ठीक है, निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट कोच के मुख्य जो है कोच नियुक्त किए हैं, जो
यहाँ पे भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच नियुक्त किए गए कौन? अमूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मजूमदार। तो ये मुंबई के पूर्व कप्तान है और घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, ठीक है, अमूल मजूमदार। और इनको जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में इन्हें जो है चयनित किया गया है। ये भी स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त किया गया, किसे किया गया? इंद्रमणि पांडे को, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। इंद्रमणि पांडे जो है ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म है। और बिम्स्टेक के ये जो महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया, इनका नाम है यहाँ पे इंद्रमणि पांडे, ठीक है। और ये देखा जाए ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? इंद्रमणि पांडे। तो इन्होंने देखा जाए यहाँ पे भूटान के तेंजिन लेकफेल हैं जो इस स्थान पे थे, उनका ये स्थान लेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये इंद्रमणि पांडे जो ये पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालेंगे, स्टार है इसलिए और भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है दोस्तों? इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के बारे में पढ़ लीजिएगा, जब हम आगे बिम्स्टेक संस्था के बारे में पढ़ेंगे, समिट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा इन डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, अरिंदम बागची को क्या बनाया दोस्तों? भारत की ये जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व बने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में। कौन दोस्तों? अरिंदम बागची, ठीक है। तो ये विदेश न्यायालय के प्रवक्ता है दोस्तों अरिंदम बागची, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये देखा जाए जिनेवा में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन में इन्होंने, ठीक है, ये भारत की प्रतिनिधि, ठीक है, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो है ये नियुक्त किए गए। ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। और इंद्रमणि पांडे दोस्तों क्या बन गए? ये देखिए यहाँ पे बिम्स्टेक के महासचिव बने। और इंद्रमणि पांडे के स्थान पे दोस्तों अब कौन आ गया है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, अरिंदम बागची। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन दोस्तों? अशोक बासवानी, ठीक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अशोक बासवानी दोस्तों ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पे कोटक महिंद्रा, ये देखा जाए सिटी ग्रुप के पूर्व बैंकर थे दोस्तों, ठीक है, अशोक बासवानी। और अशोक बासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है अपना अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या किया है? नियुक्त किया, ठीक है। ये कोटक महिंद्रा के स्थान पे आए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है कोटक महिंद्रा जो बैंक है उनके जो है ये मुख्य जो है एमडी और सीईओ के स्थान पे ये आए हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए निदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं। कौन? चितरंजन त्रिपाठी। तो ये प्रसिद्ध रंगकर्मी है, ठीक है, निर्देशक है और गायक है दोस्तों, जिनका नाम है चितरंजन त्रिपाठी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अस्थायी निदेशक नियुक्त किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति की गई थी दोस्तों वो अक्टूबर में किया गया था 2023 में। दूसरा दोस्तों यहाँ पे नीलकंठ मिश्रा क्यों चर्चा में दोस्तों? तो नीलकंठ मिश्रा को केंद्र सरकार ने दोस्तों एक्सिस बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री दोस्तों नीलकंठ मिश्रा, इनको ध्यान रखिएगा उदयी, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि आधार का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है दोस्तों। किसे? नीलकंठ मिश्रा को, ठीक है, उदयी, ये ध्यान रखिएगा, UI, ठीक है, DAI, उदयी। और ये ध्यान रखिएगा एक तरीके से, ठीक है, ये अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं नीलकंठ मिश्रा, ठीक है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगली नियुक्ति है दोस्तों सोनाली घोष की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, उसके क्षेत्र निदेशक के रूप में ये कार्यभार संभालने वाली पहली महिला जो है बनी है। तो ये मुख्य वन रक्षक, ठीक है ये डॉक्टर सोनाली घोष। और ये 118 वर्ष पुराना दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके क्षेत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली ये पहली महिला बनी है, ठीक है। कौन दोस्तों? सोनाली घोष। और इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और ये नियुक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने इनके बारे में बात किया। जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है दोस्तों उनको, ठीक है, उस नियुक्ति समिति ने जया वर्मा सिन्हा को, ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो रेलवे बोर्ड की पहली जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई दोस्तों? जया वर्मा सिन्हा जो है नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है हीरालाल सामरिया।
दूसरे हीरालाल समरिया को सूचना आयुक्त हैं ये, ठीक है, पहले ये सूचना आयुक्त थे और इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। इनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हीरालाल सामरिया। अगले हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दो नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रघुबर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। दोस्तों भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुबर दास, और रघुबर दास को इन्होंने जो है उड़ीसा के 26वां राज्यपाल नियुक्त किया। इसी के साथ साथ दोस्तों इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को जो है, ये जो कि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के नेता थे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, इनको जो है त्रिपुरा का 20वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के 26वें राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? रघुबर दास। और यहाँ पे जो है त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ठीक है। अगला है यहाँ पे जो अगली नियुक्ति है वो राहुल नवीन की है, जो कि यहाँ पे बात करें दोस्तों से, यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, ये 1993 बैच के ये भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं राहुल नवीन, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इनको जो है प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किए गए हैं राहुल, ठीक है, नवीन। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगली नियुक्ति दोस्तों विवेक भसीन की, जिसे देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो है 14वें निदेशक के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक किससे नियुक्त किया गया दोस्तों? विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। अगली नियुक्ति है दोस्तों राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार को दोस्तों नेस्कॉम, जिसे हम कहते हैं नेशनल एसोसिएशन, एग्जाम में आपसे कभी इसकी जो है ऐसी कंपनियों की जो है स्थापना भी पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाने को पूछ देगा, नेस्कॉम, एसोचेम, फिक्की, ठीक है, और आपसे ये पूछ देगा भाई इसकी सीक्वेंस लगाइए। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इससे देखा जाए ये जो कॉग्निटिव इंडिया के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, ठीक है, राजेश नाम्बियार को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेस्कॉम के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए दोस्तों? राजेश नाम्बियार नियुक्त किए गए। अगला क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन को दोस्तों ये ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड के ये 42वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। देखिए पिछली बार यूपी पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया था न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, और यहाँ पे नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। ये 42वें प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारी नियुक्ति है यहाँ पे डैनियल नोबोआ, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों डैनियल नोबोआ। ये 35 वर्षीय है, व्यवसायी हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन के सदस्य हैं डैनियल नोबोआ। और इन्होंने यहाँ नागरिक क्रांति आंदोलन में, ठीक है, किसको हरा करके? लुइसा, ठीक है, गोंजालेस को हरा करके इक्वाडोर के, ठीक है, आम चुनाव को जीता। और इसी के साथ देखा जाए ये इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों, कौन? डैनियल नोबोआ। चूंकि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं, चर्चा में भी काफी थे, इसलिए आपसे यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर देख लीजिएगा कहाँ पे भाई, इक्वाडोर मैंने बताया था दक्षिण अमेरिका का ये देश है, ठीक है। ये देखा जाए तो ब्राजील से, पेरू से अपनी सीमा को साझा करता है। एक बार इसकी लोकेशन अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरी नियुक्ति है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से देखा जाए काफी ज्यादा मालदीव चर्चा में आ गया है। तो मालदीव के दोस्तों नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज़ी, ठीक है। मोहम्मद मुइज़ी जो है प्रेसिडेंट बने हैं, मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता है मोहम्मद मुइज़ी, और ये मालदीव के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रो चाइना है और इस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे हैं। अगली दोस्तों नियुक्ति हमारी थरवन, यहाँ पे देखा जाए षणमुगरत्नम, ठीक है। थरवन यहाँ पे मुगरत्नम जो कि यहाँ पे भारतीय, ठीक है, ये, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं ये, और ये सिंगापुर के नए जो है राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो सिंगापुर के ये नए राष्ट्रपति दोस्तों कौन बना है, ठीक है? थरवन यहाँ पे षणमुगरत्नम। अगली हमारी नियुक्ति है दोस्तों, ठीक है, सातो कोलमेन। ध्यान रखिएगा, सातो कोलमेन जो है ये 5वीं बार, ठीक है, वानुआतू के प्रधानमंत्री इनको चुना गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वानुआतू के जो है 5वीं बार इनको प्रधानमंत्री चुना गया है, सातो कोलमेन को। अगली नियुक्ति है दोस्तों मनोज यादव की। देखते हैं मनोज यादव जो कि ये हरियाणा के पूर्व
पूर्व डीजीपी थे मनोज यादव, और इनको ध्यान रखिएगा रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, आरपीएफ का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल का जो है नया निदेशक महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? मनोज यादव, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी के साथ साथ अगली नियुक्ति है दोस्तों क्यू डांग्यू। क्यू डांग्यू दोस्तों ये चीन के पूर्व कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्री थे दोस्तों क्यू डांग्यू, और इनको जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यूएनएफएओ का महानिदेशक पुनः जो है नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यू डांग्यू जो कि ये पुनः जो है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के ये नए महानिदेशक पुनः जो है इन्हें निदेशक नियुक्त किया गया। ये पहले भी थे निदेशक, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे रही, लाइक्स एंड कमेंट भी बढ़ाते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बातें करना कम करिए, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करिए, ठीक है। अगली नियुक्ति दोस्तों राकेश पाल की। राकेश पाल को दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ अगली नियुक्ति है दोस्तों न्यायमूर्ति एपी शाही। दोस्तों ये मद्रास और पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे एपी शाही। इनको जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भी स्टार कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति एपी शाही को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो, ठीक है, अपॉइंटमेंट है वो है, ध्यान रखिएगा, जनार्दन प्रसाद। दोस्तों जनार्दन प्रसाद की बात करें तो ये भारतीय भू वैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके ये अतिरिक्त महानिदेशक थे। इसके बाद जो है इसे यानी कि इसे जो इसी संस्था को यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक जो है इन्हें नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अतिरिक्त महानिदेशक थे पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, पुनः जो है इन्हें जो है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ, ठीक है, क्या नियुक्त किया गया? जीएसआई यानी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं, उसका जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। अगली नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्टार कर लीजिएगा। ये नियुक्ति मिशेल बुलॉक। दोस्तों मिशेल बुलॉक को ऑस्ट्रेलिया का जो रिजर्व बैंक है यानी कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उसकी पहली महिला जो गवर्नर नियुक्त की गई है वो की गई है मिशेल बुलॉक। तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मिशेल बुलॉक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। स्टार कर लीजिएगा क्योंकि महिला पहली नियुक्ति हो रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली गवर्नर बनी है, महिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली नियुक्ति है दोस्तों अंशुमाली रस्तोगी, जिनकी यहाँ पे, ठीक है, तो ये वरिष्ठ अधिकारी है दोस्तों अंशुमाली रस्तोगी। इनको कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे चूंकि इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अंशुमाली रस्तोगी को किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगी? तो ये शेफाली जुनेजा की जगह लेंगी, और 3 वर्ष के लिए, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अंशुमाली रस्तोगी। अगली नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने आपसे पहले बात किया था कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी मद्रास अपना पहला कैंपस खोलेगा, ठीक है, जो कि देश के बाहर उसका पहला कैंपस होगा। और इसके लिए देखा जाए जो प्रीति अगलायम, ठीक है, अगलायम है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो प्रीति अगलायम को जो है आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस आईआईटी जंजीबार कैंपस तंजानिया की पहली निदेशक जो है इन्हें नियुक्त किया गया। किसे? प्रीति अगलायम को। अगली नियुक्ति है दोस्तों हमारे यहाँ पे कि अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और नीति आयोग के पहले, ठीक है, ध्यान माफ करिएगा, नीति आयोग के पहले जो है उपाध्यक्ष थे, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। और इनको जो है अप्रैल 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय जो है, जो कि बिहार में है, और वहां का जो है इन्हें चांसलर नियुक्त किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का नया चांसलर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और नीति आयोग के पहले जो है उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उनको जो है नियुक्त किया गया है।
अगली देखिए नियुक्ति यहाँ पे नीरज अखोरी। दोस्तों नीरज अखोरी को देखा जाए तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और भारत के जो सीमेंट निर्माताओं का शीर्ष निकाय कौन सा है दोस्तों? सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज अखोरी को किया गया है। अगली है रविंद्र सिन्हा। ये भारतीय पुलिस सेवक थे दोस्तों, आईपीएस थे। और ये जो है 1988 बैच के हैं, ये छत्तीसगढ़ कैडर के जो रवि सिन्हा, इनको खुफिया जो एजेंसी रा यानी कि रिसर्च एंड ठीक है एनालिसिस विंग रा का जो है नया प्रमुख बनाया गया है। किसे दोस्तों? रवि सिन्हा। ये स्टार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगली नियुक्ति दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी है। डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहले भी जो थे इस पद पे थे, इनको पुनः जो है मनोज सोनी को ठीक है ध्यान रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद जो है ग्रहण किया इन्होंने। कौन दोस्तों? मनोज सोनी। तो ये जितना आप देखिए नियुक्तियां आपको वही बताई जा रही है जो इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको भी ध्यान रखते चलेगा। अगली नियुक्ति है दोस्तों के राजा रमन। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और दूर संचार सचिव रहे हैं दोस्तों। कौन? के राजा रमन, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। इनको केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएस का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्यालय आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का जो मुख्यालय वो गुजरात के गांधीनगर में है। और इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। अगली नियुक्ति है अनंत महेश्वरी की। अनंत महेश्वरी को दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए यहाँ पे देखिए हमने देखा यहाँ पे नेस्कॉम का जो अध्यक्ष यहाँ पे हमने चुना गया, ये जो चुने गए थे नाम्बियार, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो है राजेश नाम्बियार, ये है दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज का जो है कंपनी नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। इनको कुछ समय के लिए चुना गया था, अब जो है परमानेंट अध्यक्ष नाम्बियार है, तो वो ध्यान रखिएगा, इसे आप नहीं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनंत महेश्वरी को। अगला जो है नियुक्ति है वो है रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत कौर की दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट नियुक्ति, क्योंकि इनको जो है ये आईपीएस अधिकारी थी, ठीक है, पंजाब कैडर की। और इनको केंद्र सरकार ने ठीक है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, यानी कि ध्यान रखिएगा सीसीआई कंपटीशन, ठीक है, यहाँ पे जो है भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? तो अशोक कुमार गुप्ता का इन्होंने स्थान लिया है। तो यहाँ पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई दोस्तों? तो ये किया गया है रवनीत कौर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगली नियुक्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे लिंडा याकोरिनो को जो है ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, एलन मस्क ने ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया है दोस्तों, लिंडा याकोरिनो को। ठीक है, अब ट्विटर का नया नाम क्या हो गया? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। अगला है दोस्तों एके जैन। एके जैन को केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं एके जैन, इनको जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अगली नियुक्ति है दोस्तों एके मोहंती, यानी कि यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। इनको जो है देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो है बनाया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? तो केएन व्यास का स्थान लिया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया है? तो एके मोहंती को बनाया गया है। फुल फॉर्म क्या है? अजीत कुमार मोहंती। अगला है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस इंपॉर्टेंट है, इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये ट्रिनाड और टोबैगो के राजनयिक हैं, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस। इनको देखा जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78वां सत्र है दोस्तों, उसका अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था जून 2023 में। तो 78 सत्र का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 78 सत्र था उसका जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनिस फ्रांसिस किस देश के हैं? राजनयिक के, तो यहाँ पे ट्रिनिडाड और टोबैगो के जो है ये राजनयिक है। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने पहले भी बात किया था, सेलेस्टे साउलू। ये अर्जेंटीना की है दोस्तों, सेलेस्टे साउलू। और इनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला, ठीक है, महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्जेंटीना की है सेलेस्टे साउलू। ये ध्यान रखिएगा, देश भी किस देश की है, और इस पद पर ये 4 वर्ष तक जो है रहेंगी। अगली नियुक्ति है दोस्तों अमरिंदु प्रकाश।
अमरेंदु प्रकाश को दोस्तों सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो सेल का जो है अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अमरेंदु प्रकाश को किया गया। तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगली नियुक्ति दोस्तों नितिन अग्रवाल की। नितिन अग्रवाल दोस्तों ये केरल कैडर के हैं, ये आईपीएस बैच के, ठीक है, 1989 बैच के आईपीएस हैं नितिन अग्रवाल। इनको देखा जाए सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बीएसएफ का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया और इस पद पर ये इसी के 31 जुलाई 2026 तक जो है इस पद पर रहेंगे। तो सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? नितिन अग्रवाल को किया गया है। अगली नियुक्ति है पीएम प्रसाद। दोस्तों सीसीएल के ये चेयरमैन सह संस्थापक है, सह प्रबंधक है, ठीक है, पीएम प्रसाद। इनको जो है कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम प्रसाद को किया गया है। और यहाँ पे जो है ये किसका स्थान लेंगे? तो प्रमोद अग्रवाल का ये स्थान लेंगे। अगली नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। रूबी सिन्हा, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रूबी सिन्हा को दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए, ठीक है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्ति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है, किसे? रूबी सिन्हा को। और देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था दोस्तों कि कुछ देश जो है जैसे कि मिस्र हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, ईरान, ये लोग जो है ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन अर्जेंटीना ने भी हाल ही में मना कर दिया है कि, ठीक है, उससे इनकार कर दिया ब्रिक्स का मेंबरशिप से। तो वो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा इस चीज से, जो है पीडीएफ को आप देख लीजिएगा, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अगला है न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। दोस्तों न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, शिव कुमार सिंह, इनको देखा जाए जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने एनजीटी जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। तो यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ पे जुलाई में जो है इनकी नियुक्ति की गई थी, जो कि नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जा चुकी है, जिनका नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जस्टिस, ठीक है, मैं इसको पीडीएफ में अपडेट कर दूंगी, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को जो है एनजीटी का, ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव जो है इनको एनजीटी का अध्यक्ष जो है बनाया गया है, ठीक है, एनजीटी का क्या बनाया गया है दोस्तों? अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? हाँ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, ठीक है, शिव कुमार सिंह को। उसके बाद जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को जो है एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अगली नियुक्ति हम बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। तो ये यहाँ पे यूएई के ये मौसम विज्ञानी हैं, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। यहाँ पे 2023 से 24 के लिए, ठीक है, 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए, ठीक है, इन्हें जो है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, ये अध्यक्ष है, ठीक है, यहां से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए महासचिव बनी है पहली महिला, और ये देखिए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के। मंडोस ने देखा जो जर्मन मौसम विज्ञानी किसका स्थान लिया है दोस्तों? तो गेरहार्ड एड्रियन का स्थान इन्होंने लिया है। अगली है दोस्तों नियुक्ति यहाँ पे शालिजा धामी, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना ने दोस्तों 8 मार्च को ग्रुप कैप्टन है शालिजा धामी। इनको पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जो है नियुक्त किया है। अगली हमारी नियुक्ति है दोस्तों एसएन सुब्रमण्यम, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए एसएन सुब्रमण्यम को देखा जाए तो लॉरेंस एंड टर्बो के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में, ठीक है, इन्होंने कार्यभार संभाला, ठीक है। एलएनटी का नए अध्यक्ष जो बने हैं वो एसएन सुब्रमण्यम बने हैं। इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है? एएम नाइक का स्थान इन्होंने लिया है। अगली नियुक्ति है दोस्तों केएन शांत कुमार, ठीक है, द प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है, ठीक है। देश की जो सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष कौन चुने गए दोस्तों? केएन शांत कुमार शांत। इसी के साथ साथ राजेंद्र मेनन, ये हमने पहली बात कर लिया दोस्तों, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए यहाँ पे पुनः जो है सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। तो सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में पुनः चयनित किया गया दोस्तों। किसे दोस्तों? यहाँ पे सुरेंद्र अधन्ना को जो है पुनः चयनित किया गया है। अगली नियुक्ति दोस्तों प्रवीण मधुकर, ये सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने दोस्तों। प्रवीण मधुकर जो है ये सीबीआई के संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपसे ये पूछ दे भाई कि यहाँ पे जो है महानिदेशक कौन बनाए, यहाँ पे जो है सीबीआई के जो है निदेशक कौन नियुक्त किए गए, तो ये ध्यान रखिएगा प्रवीण सूद। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रवीण सूद जो है, ठीक है, प्रवीण सूद की बात करें दोस्तों तो ये सीबीआई के जो है निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया दोस्तों। किसे किया गया? हितेश कुमार एस मकवाना को जो है यहाँ पे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। यहाँ पे स्पेन के दोबारा पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं कौन दोस्तों? पेड्रो सांचेज जो है ये स्पेन के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के साथ साथ अर्जेंटीना के जो है नए निर्वाचित, ठीक है, कौन है दोस्तों? जेवियर माइली जो है ये नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, निर्वाचित हुए जेवियर माइली। सौरभ गांगुली को दोस्तों पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और इसी के साथ साथ बात करते हैं मेडागास्कर के पुनः जो राष्ट्रपति बने हैं कौन दोस्तों? एंड्री राजो मली। यहाँ पे एलिना जो है ये मेडागास्कर के पुनः जो है राष्ट्रपति बने हैं। अगला देश यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को दोस्तों ओडीआई विश्व कप के लिए आईसीसी का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। किसे दोस्तों? सचिन तेंदुलकर को। कंचन देवी, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद जो कि देहरादून में है उसकी पहली महानिदेशिका बनी है दोस्तों। कौन? कंचन, ठीक है, देवी। तो कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ओपन एआई ने जो है अपना पुनः जो है अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि पहले नियुक्त किया था फिर हटा दिया था, लेकिन फिर से देखा जाए तो ग्रेग बकमैन को जो है ओपन एआई ने अपना पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी के साथ साथ ओपन एआई ने अपना पुनः जो है सीईओ नियुक्त किया है। किसे? सैम अल्टमैन को जो है पुनः सीईओ नियुक्त किया है। कैप्टन गीतिका कोल को देखा जाए सियाचिन में ये तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला जो है चिकित्सा अधिकारी बनी है। ठीक है, कौन दोस्तों? कैप्टन गीतिका कोल। ये सब स्टार्ट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। ठीक है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। अगला दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये अक्षता कृष्णमूर्ति जो कि मार्स, ठीक है, परसेवरेंस रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पोलैंड के नए पीएम कौन बने हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री, ठीक है, डोनाल्ड टस्क बने हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अनिश दयाल सिंह, ठीक है, सीआरपीएफ के डीजी थे। गृह मंत्रालय के द्वारा देखिए यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में संसद में जो है संसद सुरक्षा जो भंग हुई थी, ठीक है, वहां पे ठीक है, अभी देखा जाए कुछ आपत्तिजनक घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संसद सुरक्षा जो भंग मामला जो हुआ था उस पर जांच समिति बैठाएगी और जांच समिति की जो अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है, वो अनिश दयाल सिंह के द्वारा किया जाएगा। सीआरपीएफ के डीजी आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भाई अभी हाल ही में कितने राज्यों का चुनाव हुआ है। ठीक है, नतीजे भी आ चुके हैं उन्हीं। अब यहाँ पे कुछ राज्य जो हाल फिलहाल में, ठीक है, वहां पे विधानसभा का जो चुनाव हुआ, चलिए यहाँ पे ही देख लेते हैं। चलिए अब क्या पूछूं मैं, तो देखिए मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, वहां के जो अध्यक्ष बने, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के वो नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष जो बने हैं वहां पे भी चुनावी नतीजा आया है, पता है आपको, फिर से वहां पे बीजेपी आई है, वासुदेव, ठीक है, देवनानी। छत्तीसगढ़ में देखिए रमन सिंह जो अध्यक्ष बने हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तेलंगाना के देखा जाए दोस्तों तो गद्दाम प्रसाद कुमार बने हैं। और मिजोरम के बने हैं दोस्तों लाल बियाक, ठीक है, लाल बियाक जामा बने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। और ये देखिए कितने, कौन सी विधानसभा में कौन सी कितनी सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा में उनकी कितनी सीटें, राज्यसभा में उनकी कितनी सीटें, जो भी रिसेंटली में जितने भी नतीजे हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है अब्दुल फतेह अल सीसी। देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति पुनः जो है ये तीसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है, 89% वोट के साथ ये तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के लिए पुनः जो है राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अगली नियुक्ति दोस्तों आर माधवन की, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था जो पुणे में है उसके ये नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
ठीक है। यहाँ पे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं और ये जो है सिंगापुर के, ठीक है, नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, थर्मन, ठीक है, षणमुगरत्नम। और ये मनीष देसाई दोस्तों पीआईबी, ठीक है, यहाँ पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बनाए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों? राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। ठीक है, मनीष देसाई। अगली नियुक्ति है दोस्तों डॉक्टर वसुधा गुप्ता, आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। और यहाँ पे बात करते हैं प्रमिला मलिक, जो कि उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। स्टार कर लीजिएगा, प्रमिला मलिक। पायल छाबड़ा, जो कि भारतीय सेना की पैरा कमांडो है, पैरा कमांडो बनने वाली ये पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है दोस्तों, पायल छाबड़ा। वहीं सोहिनी सिन्हा, जो कि भारतीय अमेरिकी है और ये साल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड ऑफिस की ये प्रमुख बनी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन हम जिनको इग्नोर कर देते हैं वहीं से प्रश्न आ जाता है। यहाँ पे सोहिनी सिन्हा को देख लीजिएगा, साल्ट लेक सिटी में ये एफबीआई के फील्ड ऑफिस की प्रमुख बनी है। अगला है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर, ठीक है, छुन मैनेट की बात करें तो ये कंबोडिया के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। वैभव तनेजा की दोस्तों बात करें, ये टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। ठीक है, वैभव तनेजा। राहुल द्रविड़ दोस्तों बीपीसीएल के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग बात कर ही रहे थे, एनजीटी के जो है नए अध्यक्ष बने दोस्तों कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। वहां से इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, राफेल नडाल को दोस्तों इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, राफेल नडाल को। ठीक है, टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को। इसी के साथ साथ जो है इंफोसिस ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो टेनिस खिलाड़ी पोलैंड के ईगा स्विएटेक। ठीक है, यहाँ पे स्विएटेक को जो है, ईगा स्विएटेक को इंफोसिस ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हुए दोस्तों कौन? एमरसन। ठीक है, एमरसन नांगवा जो है ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति फिर से जो है नियुक्त हुए हैं। अगला है गीतिका श्रीवास्तव, ये पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टार कर लीजिएगा। अमित अग्रवाल दोस्तों यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल। ठीक है, उदयाई के। ठीक है, नीलकंठ को जो है ना अंशकालिक बनाया गया था, ये जो है पूर्ण जो है सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल। इनको आप करेक्ट करिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो। अगला है देखिए सुबोध कुमार सिंह, इनको राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। अजय बंगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 14वें जो है अध्यक्ष बने विश्व बैंक के। ठीक है, 14वें अध्यक्ष बने और ये भारतीय अमेरिकी है। ठीक है, भारतीय अमेरिकी है अजय बंगा और ये विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष पद का इन्होंने भार संभाला है। अगला है नए राष्ट्रीय, ठीक है, साइबर सुरक्षा समन्वयक बने हैं कौन दोस्तों? MU नायर बने हैं। नेक्स्ट अजित अगरकर जो है बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन दोस्तों? अजित अगरकर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पे दीपिका देशवाल, जो कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 3 बार भाषण देने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों, दीपिका देशवाल। नेक्स्ट है यहाँ पे वृंदा ग्रोवर। ठीक है, यहाँ पे ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा यूक्रेन पर 3 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग का अध्यक्ष जो है सदस्य नियुक्त किया गया। किसे? वृंदा ग्रोवर को किया गया है। तो यहाँ पे जो है UNHRC के द्वारा जो एक जांच आयोग बनाया गया है यूक्रेन पर जो है उस पे 3 सदस्यीय जांच आयोग है, इसमें जो है सदस्य नियुक्त कौन हुए हैं? वृंदा ग्रोवर हुई है। अगला है यहाँ पे दोस्तों एडगर रिंकेनसिन, ये देखा जाए दोस्तों लताविया की पहली समलैंगिक जो है ये राष्ट्रपति बने हैं यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य राज्य में। ठीक है, एडगर, तो ये लताविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है राकेश पाल दोस्तों, ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें जो है महानिदेशक बने, ऑलरेडी हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों डॉक्टर वानी अल जाओदी, ये सऊदी अरब के विदेश व्यापार मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, और ये WTO के 13वें मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन था उसके अध्यक्ष नियुक्ति किए गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब के विदेश व्यापार मंत्री हैं और जो कि WTO का जो 23वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होने वाला है अबू धाबी में 2024 में, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर वानी अल जाऊदी। अगला और लास्ट हमारा बिहार राज्य के महिला आयोग की नए अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई दोस्तों? अश्वमेध देवी नियुक्त की गई हैं। तो ये कुछ नियुक्तियां थी। ठीक है,
इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पास किया था। तो भाई केरल का नाम क्या रखने का प्रस्ताव पास किया गया था? केरलम। ठीक है, केरल विधानसभा के द्वारा। भारत के राज्य ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिम क्राफ्ट कर दिया। तो भाई किस राज्य ने जो है यहाँ पे हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदल दिया है, उसे हिम क्राफ्ट कर दिया? तो ये है हिमाचल प्रदेश ने। अगला, अगस्त 2023 में राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। तो किस राज्य ने किया दोस्तों? राजस्थान ने। और राजस्थान ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है राज्य पिछड़े वर्गों के लिए। अगला है, अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ जिस पहल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, किस पहल के लिए? महिला अनुकूलन पर्यटन पहल के लिए। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी फीट ऊंची राम की प्रतिमा का आधारशिला रखी है? तो 108 फीट ऊंची। ठीक है, आंध्र प्रदेश के करनूल में। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग भारत में जहां से प्रारंभ होगा, मोरे मणिपुर से। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का प्रारंभ जो है निर्माणाधीन है, ये बन रहा है ये हाईवे, और भारत में ये मणिपुर के मोरे से जो है शुरू होगा। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी कौन दोस्तों? हेकानी जखालू बनी है। वहीं जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का 54वां जिला घोषित किया है? तो नागदा। 54वां जिला जो है नागदा, ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला घोषित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों की यहाँ पे भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा कहां पे दोस्तों? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में जिस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा दोस्तों? झारखंड के द्वारा। जुलाई 2023 में 6 सदस्यीय सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किस राज्य में दोस्तों? तो गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया दोस्तों, माणा गांव। माणा गांव ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है, और इसको यहाँ पे देखा जाए बीआरओ के द्वारा भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। ये भी स्टार क्वेश्चन है। दक्षिणी एशिया में प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में स्थापित किया गया। कहां पे दोस्तों? गोवा की राजधानी पणजी में। राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया, किस राज्य में किया गया दोस्तों? यानी कि वन टैप वन ट्री, एक नल और एक पेड़ लगाने का अभियान कहां पे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये मोयालपुर बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। जुलाई 2023 को राज्य में बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया। किस राज्य में दोस्तों? बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया, तेलंगाना में। अगला है दोस्तों, सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा किया है, किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें आईआईएम के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात राज्य को 2 आईआईएम वाला देश का पहला जो है राज्य बन गया। कौन? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अब 2 आईआईएम होगा। ठीक है, और इस तरीके से देखा जाए तो देश का ये 21वां आईआईएम होगा और राज्य का दूसरा, और इस तरीके से 2 आईआईएम वाला जो राज्य है देश का पहला राज्य बन गया, वो महाराष्ट्र बन गया। संस्कृति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। तो किस कौन से मंदिर को? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गोधर देव मंदिर, ठीक है, छिंदवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में है, और इस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया संस्कृत विभाग द्वारा। मई 2023 में सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना कौन दोस्तों? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है, परियोजना शुरू की है, केरल। तो केरल सरकार ने दोस्तों यहाँ पे एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना शुरू की है राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो भाई क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय बनाया जाएगा दोस्तों, बना है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया, वो झारखंड में। लेकिन अगर आपसे बेंच की दृष्टि से पूछा जाए भाई कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है। वहीं राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। कहां पे दोस्तों? तो यहाँ पे सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। वह राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया। तो दिल्ली, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में ऑपरेशन कवच शुरू किया गया नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए। जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। तो किस क्षेत्रीय भाषा को दोस्तों? कोई भाषा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोई भाषा किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने राज्य के जिस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक पर्व धरोहर घोषित किया, कौन सा? भगोरिया उत्सव को। अगला है संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया। किस राज्य में? तो ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सियोम पुल को किस नदी पर बनाया गया, जिसका उद्घाटन यहाँ पे राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस राज्य में किया गया, ये कर्नाटक में किया गया। और आज का लास्ट हमारा है कि दुनिया में पहली बार जिस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है, कोलकाता। तो ये जो है प्लांट फंगस से संक्रमित पहला मामला हमें देखने को मिला है कोलकाता में। ये दुनिया का पहला मामला है जहां पे जो है प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति का मामला पाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा, ठीक है, अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट के साथ साथ हमने लास्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल वन लाइनर वो फैक्ट्स है, लेकिन आपके लिए समझ लीजिए वो रामबाण है। बस इसी तरह हमारे साथ सेशन से जुड़े रहिए रेगुलर। एग्जाम तक आपको जो है कुछ ही दिन पहले, एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले आपका पूरा जो है करंट अफेयर अच्छे से करा दिया जाएगा और आपका फिर से रिवीजन कराया जाएगा। इसी तरीके से वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से मैं पूरा रिवीजन कराऊंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।